हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड और इन्फिमम। ओके, अगर हमारे पास कोई सेट ऑफ रियल नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है और उसका इन्फिमम क्या होता है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट अगर मान लिया जाए टी इज़ द लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर, टी इज ए लोअर बाउंड of subset of real number ओके। मैं क्या कह रहा हूँ कि टी जो है ना लोअर बाउंड है ऑफ ए सबसेट आप ऐसे मान लो ऑफ रियल नंबर आर एंड ध्यान से सुनना, अगर कोई दूसरा रियल नंबर ऐसा नहीं मिल पाता है जो कि टी से बड़ा हो, तब टी को लोअर बाउंड के नाम से या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम से जाना जाता है। मैं वही लिख भी रहा हूँ, एंड एनी रियल नंबर greater than t is not lower bound of S, then T is called the greatest lower bound या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस। अपने वर्ड को रिपीट कर रहा हूँ, ज़रा समझने की कोशिश करना। मैं क्या कह रहा हूँ कि सपोज दैट टी इज लोअर बाउंड सबसेट ऑफ एस। अगर टी मेरे पास एस, यहाँ से देखो आप, अगर एस कोई सबसेट है मेरे पास रियल नंबर का और टी उसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट है, ओके, सेट एस का सबसे छोटा एलिमेंट टी है, एंड एनी रियल नंबर ग्रेटर दैन टी इज नॉट लोअर बाउंड, और कोई भी दूसरा नंबर ओके टी से बड़ा ना हो, जितने भी उसके नंबर जो भी नंबर हैं उनमें से कोई भी नंबर टी से बड़ा ना हो उस सेट एस के अंदर से, देन टी इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सबसेट ऑफ एस। तब टी को जो है मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के नाम से जानता हूँ। ओके, समझ आती है बात? एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, शायद क्लियर हो जाए। मैं कहना चाह रहा हूँ कि फाइंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, मेरे पास एक सेट है एस इज इक्वल टू है 1 प्लस -1 की पावर n अपॉन n फॉर ऑल n बिलोंग टू n। ओके, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होता है यहाँ से क्लियर होगा। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम भाई, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ओके, अप टू इन्फिनिटी तक। मैंने एन की वैल्यू डालना शुरू की और सेट एस के एलिमेंट बनाए। एस बराबर पहला एलिमेंट निकला 1 प्लस -1 की पावर 1 अपॉन 1
उससे अगले वाला एलिमेंट निकला 1 प्लस -1 की पावर 2/2। एन की वैल्यू जब मैं 2 डालूँगा डिवाइडेड बाई 2, उससे अगला एलिमेंट 1 प्लस -1 की पावर 3/3, उससे अगला एलिमेंट 1 प्लस -1 की पावर 4/4 एंड सो ऑन। निकलते चले गए एलिमेंट बहुत सारे। यहाँ से आगे की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ क्या एलिमेंट आता है। पहले वाला जो एलिमेंट निकल करके आया मेरे पास एस, ज़रा उसको देखो आप। एस का जो पहला एलिमेंट है एस इज इक्वल टू, पहला एलिमेंट निकला मेरे पास 0। देखो आप, दूसरा एलिमेंट निकला मेरे पास 1 प्लस के 1/2। तीसरा एलिमेंट निकला 1 माइनस के 1/3। उससे अगला एलिमेंट निकला 1 प्लस 1/4 एंड सो ऑन। क्लियर है ना। एस के अंदर जो एलिमेंट आए, पहले वाला तो बन गया यहाँ से 0। ये हुआ मेरे पास कितना 3/2। ये वाला एलिमेंट हुआ मेरे पास 3 माइनस 1 2/3। उससे अगला एलिमेंट हुआ मेरे पास 5/4। उससे अगला एलिमेंट होगा मेरे पास 4/5। उससे अगला एलिमेंट होगा मेरे पास 7/6। सिस्टमेटिक वे से लिख रहा हूँ। फिर होगा मेरे पास 6/7 एंड सो ऑन। क्लियर। ज़रा देखो बेटा, इन एलिमेंट्स के अंदर से जो है, अगर मैं n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालता हूँ, यहाँ देखो अब आप, अगर मैं n की वैल्यू इन्फिनिटी डालता हूँ तो 1 प्लस -1 की पावर कितनी, अगर n भी है तो सेम रहता है, डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी। ये फाइनली निकल करके आया मेरे पास 1। क्लियर। यानी लास्ट एलिमेंट मेरे पास निकल करके आया 1। यहाँ से देखो भाई, ध्यान से सुनना, -1 की पावर कितनी भी हो या +1 की पावर कितनी भी हो, वो हमेशा 1 के बराबर होती है। ओके, क्लियर है ना। हमेशा किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। और जब मैं 1/∞ करूँगा, n की वैल्यू इन्फिनिटी डालूँगा, 1 + 1/∞, ये तो 0 हो जाएगा, पूरे का पूरा एलिमेंट निकल करके आएगा 1। क्लियर। अब ज़रा रियल लाइन के ऊपर बना करके देखते हैं कौन सा एलिमेंट मेरा कहाँ जाता है। अगर ये मेरी सेट ऑफ, ये रियल लाइन है, सबसे पहले वाला एलिमेंट तो निकला 0। 0 के बाद 3/2, बोले तो 1.5, 1.5। उसके बाद 2/3, 2/3 का मतलब है 0.66। 2/3 का मतलब कितना है भाई? 0.66, 0.66 इस तरफ होगा, कम होगा ना। अब निकला 5/4। अगर 5/4 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 1 टाइम गया 1.2, यानी वैल्यू घटी, यहाँ निकल करके आया 1.2। सपोज दैट ये है। लास्ट में वैल्यू घटाते घटाते इसी तरह से सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ ऐसे मिलना शुरू हो जाएंगी, बहुत सारी। लास्ट की वैल्यू आपको मिलेगी ये। सपोज दैट 1 मेरा ये है। ओके, दिस इज माई 1। तो इन सब वैल्यू के अंदर से जो सबसे छोटी वैल्यू है, जिसको मैं बोल रहा हूँ ग्रेटर लोअर बाउंड, जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है कितनी है? वो तो है 0। और इसको इन्फिमम भी बोलता हूँ। और इन सब वैल्यू के अंदर जो सबसे बड़े वाली वैल्यू है वो है 1.5, जो कि होती है सुप्रीमम, जिसको लिख सकता हूँ सुप्रीमम ऑफ एस इज इक्वल टू 3/2। और यही मेरा आंसर होगा। क्लियर है ना। अगले वाली डेफिनेशन की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ अगले वाली डेफिनेशन क्या है। अगले वाली डेफिनेशन है बाउंडेड सेट। बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर। डेफिनेशन ये होती है, लेट या सपोज दैट कैपिटल एस इज एनी सबसेट ऑफ रियल नंबर
अगर कैपिटल एस जो है आर का सबसेट ऑफ रियल नंबर हो, यानी एस पूरे तरीके से आर के अंदर हो, एंड सेट एस, ये जो मेरा सबसेट एस है, सेट एस हैव सुप्रीमम as well as infimum ओके। अगर सेट एस के अंदर सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो, देन सेट एस इज कॉल्ड बाउंडेड सेट, बाउंडेड सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। मतलब कहने का ये है कि वो सेट मेरे पास, वो सबसेट मेरे पास बाउंडेड सबसेट होगा अगर उसके अंदर सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो, यानी सेट ऊपर से भी बाउंडेड हो और सेट नीचे से भी बाउंडेड हो। ऊपर से बाउंडेड होने का मतलब ये है सेट का सुप्रीमम होना चाहिए, नीचे से बाउंडेड होने का मतलब ये है सेट का इन्फीमम होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्या कहने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाउंडेड सेट वो सेट होता है जिसके अंदर सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों हैं। अगर मैं आपको कहता हूँ एस इक्वल टू है मेरे पास 1/n सच दैट n बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो उसी तरीके से आप वैल्यू निकालने की कोशिश करोगे एस की। आपको पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर एलिमेंट होते हैं 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। मैंने यहाँ से एस की वैल्यू निकाली, एन की वैल्यू 1 डाली 1 निकला, उससे अगले वाली वैल्यू डाली 1/2 निकला, उससे अगले वाली वैल्यू डाली 1/3, फिर 1/4, फिर 1/5 एंड सो ऑन। एन की वैल्यू जब मैं इन्फिनिटी डालूँगा ये निकल करके आएगी 0। ओके, यानी 1/∞ इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा यहाँ से आप एस इज इक्वल टू जो मेरे पास बना 1 बना, 1/2 बना, 1/3 बना, 1/4 बना, 1/5 बना, एलिमेंट आ रहे हैं लास्ट में आया 0। अगर इनको सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर मैं डिफाइंड करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरी रियल लाइन है, सबसे बड़े वाली वैल्यू सपोज दैट ये है, उस सबसे छोटे वाली वैल्यू सपोज दैट ये है, उसके बाद जितनी भी सारी वैल्यू है वो सारी यहाँ से यहाँ इसके बीच में होंगी। यानी मेरा जो सेट है 1/n सच दैट n बिलोंग टू n वाला, इसकी सारी की सारी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, इससे बाहर कोई भी वैल्यू नहीं जा पा रही। तो अगर मैं सुप्रीमम की बात करूँगा, सुप्रीमम ऑफ एस की बात करूँगा, निकल करके आएगा 1। इन्फीमम की बात करूँगा, ऑफ एस की बात करूँगा, निकल करके आएगा 0। सुप्रीमम भी है इसी सेट के अंदर, इन्फीमम भी है इसी सेट के अंदर। सेट दोनों तरफ से बाउंडेड है, ऊपर से इसलिए बाउंडेड है मैक्सिमम वैल्यू 1 मिल पा रही है, नीचे से इसलिए बाउंडेड है सबसे छोटे वाली वैल्यू 0 मिल पा रही है। सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट सेट एस इज बाउंडेड। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। अगली वाली डेफिनेशन है अनबाउंडेड सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन है अनबाउंडेड सेट। अनबाउंडेड सेट ऑफ रियल नंबर। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिस सेट का ना सुप्रीमम हो ना इन्फीमम हो उस सेट को अनबाउंडेड कहते हैं। ओके, वही लिखूंगा भी मैं, ए सबसेट एस ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर आर is unbounded okay if
इट इज नॉट बाउंडेड अबव और नॉट बाउंडेड बिलो। यानी ऐसा सेट जो ना ऊपर से बाउंडेड हो ना नीचे से बाउंडेड हो, उस सेट को मैं क्या कहूँगा, अनबाउंडेड सेट कहूँगा। जैसे मैंने कहा कि एग्जाम्पल ले रहा हूँ z, ये एक अनबाउंडेड सेट है। आप कहोगे कैसे? z के अंदर जो एलिमेंट होते हैं सेट ऑफ इंटीजर का सेट है, 0 +- 1 +- 2 +- 3 +- 4 +- 5 +- 6 एंड सो ऑन। ज़रा इस सेट को आप खोलो, सेट ऑफ इंटीजर इस तरीके से खुलता है एंड सो ऑन। मान लिया -6 है, फिर -5 है, -4 है, -3 है एंड सो ऑन, 0 है, 1 है, 2 है एंड सो ऑन, 6 एंड सो ऑन। ओके, ना तो इसका मेरे को ग्रेटर लोअर बाउंड मिल पा रहा है, ना मेरे को इसका लिस्ट अपर बाउंड मिल पा रहा। ओके, तो इस तरह के सेट को मैं क्या कहूँगा, अनबाउंडेड सेट। ओके, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अनबाउंडेड सेट। अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालना, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।